नाज़रीन, पोर्नोग्राफी असर हाजिर का सबसे बड़ा नासूर है। ये वो जहर है जिसका कोई तर्याक दरियाफ्त नहीं हो सका। हम अक्सर सोचते हैं आखिर ये खेल शुरू कब हुआ, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, इसके वजूद के बुनियादी मुहर्रिकात क्या थे, आज की तारीख में इसमें कैसी जिद्दतें लाई जा रही हैं। नाज़रीन, तारीख में सबसे पहले पोर्नोग्राफी बतौर हथियार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौरे हुकूमत में हुई। इसे बतौर हथियार सबसे पहले सलीबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया। कहानी कुछ यूँ है कि सलीबी हर मैदान में मुस्लिम नौजवानों के हाथों शिकस्त से दो चार थे। इस्लामी अफवाज सलीबी और मुतहिदा कुव्वतों पर भारी साबित हो रहे थे। सलीबियों की सोच का धारा उस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुस्लिम फौज ने बहरे ओकियानूस के साहिलों पर 15 लाख सलीबी जंगजुओं को लाशों का ढेर बना दिया। इस मौके पर मुतहिदा सलीबी फौज का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रोया। आखिर एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में मुस्लिम और सलीबी अफवाज का मुआजना किया गया। मालूम हुआ मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदानों की ललकार होते हैं। इनके अंदर एक दुनिया आबाद है जिसे वो ईमान कहते हैं। यही ईमान इन्हें दुनिया की हर खौफ, डर और लज्जत परस्ती से बहुत ऊपर इन्हें बेहतरीन जंगजू बनाए रखता है। जबकि सलीबी फौजी रात भर जिना की महफिलों और दुनिया की रंग रलियों में मशगूल रहते हैं। लिहाजा दुनिया छोड़कर एक नए जहान का खौफ इन्हें शिकस्त पाश से दो चार करता है। इसके अलावा दौरान जंग मुसलमान फौजियों की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलीबी कुव्वतों पर खौफ तारी कर देती हैं। इसके साथ नारे तकबीर की फलक शगाब सदाएं और मुसलमानों की अपनी अपनी जगह पर फौलाद बन जाना भी सलीबियों के लिए एक मसला बन गया था। नाजरीन, सलीबियों की इसी तारीखी मीटिंग में हेरमन नामी इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने सलीबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये निहायत शातिर और ज़हीन व फतीन शख्स था। इसने मुसलमानों और सलीबी नौजवानों की नफ्सियात पर बात करते हुए वाज़ेह किया, मेरी 60 साल जिंदगी का तजर्बा है कि एक अय्याश पसंद वजूद कभी भी जिंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता। खुसूसन वो लोग जो सेक्स के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इनकी जिस्मानी व रूहानी ताकतें खत्म होकर रह जाती हैं। अगर मैं मुस्लिम फौज की बात करूं तो मुसलमान फौज में ऐसे नौजवानों की अक्सरियत है जो सेक्स की लज्जत से यकसर ना आशना है। इनमें से जो शादीशुदा भी हैं वो भी इस चीज को एक हद तक आजमा पाते हैं। तस्वुर के रानाइया और खूबसूरत नज़ारे हमेशा इनकी पहुंच से दूर रहे हैं। इन्हें मजहब से आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। लिहाजा अगर हम इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दे तो इनकी सोच और नजरियात को कमज़ोर किया जा सकता है। इस मिशन की कामयाबी की एक मिसाल वो मुसलमान बादशाह और वज़रा भी हैं जो शुरू में सुल्तान अय्यूबी के साथ थे, लेकिन हमारी खूबसूरत लड़कियों ने जब से इन्हें अपने हसीन अदाओं का असीर किया तब से वो खुदा और रसूल को जानते ही नहीं। इन्हें सुल्तान अय्यूबी अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। इन मुसलमान वजीफा खोरों में वो जर्नेल भी शामिल हैं जिनकी बहादुरियां मैदानों के नक्शे बदल डाला करती थी। आज वो सलीबियों से निगाहें झुकाकर बात करते हैं क्योंकि हम इनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही हरबा पूरी मुसलमान फौज पर आजमाया जाए तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवानों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज होगी और वो इसके लिए जुनूनी हो सकते हैं। नाजरीन, हेरमन की इस ख्याल पर रोनाल्ड ने नुक्ता उठाया। इसने कहा, हम मुतअद्दिद बार निहायत खूबसूरत लड़कियां मुस्लिम फौज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद तखरीब कारी करना भी पड़ी थी, लेकिन मुसलमान फौज इन हसीन लड़कियों की तरफ देखने का तकल्लुफ ही नहीं करते और मुतअद्दिद लड़कियां मुसलमान फौज का किरदार देखकर सलीबी हिमायत छोड़ चुकी हैं। लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। हेरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा था, हुजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज का तस्वुर मौजूद नहीं हो इसका होना न होना मायने नहीं रखता। हमें मुस्लिम फौज में जिनसी दुनिया का तस्वुर पैदा करना है, ऐसा तस्वुर जो इनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दश करता दिखाएं। इसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इजाद होगी। यही वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। नाजरीन, रोनाल्ड हेरमन की इस बात पर बहुत ज्यादा संजीदा हुआ और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके बाद हेरमन ने निहाया शातिराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश किया। दुनिया के सामने ये मंसूबा आर्ट ऑफ पोर्नोग्राफी के नाम से सामने आया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं।
नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस चीज को इतना संजीदगी से लिया कि खुद भेस बदलकर उन नौजवानों का पीछा किया। दोस्तों, फौज के कुछ नौजवानों की पुरस्रार हरकतों पर सुल्तान अय्यूबी खुद इनके पीछे गए तो मालूम हुआ फौजी क़याम गाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका है जो बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन इनके पास फहश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद थे। जब सुल्तान ने वो तस्वीर देखे तो दंग रह गए। इनमें से ऐसी मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान सेक्स के लिए जुनूनी हो सकता था। नाज़रीन, इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दमिश्क और मिस्र की दीगर शहरों से इत्तलात मिले कि शहर में फहश तस्वीर के मराकिज खुल गए हैं जहां जिनसी इश्तियाल अंगेजी तस्वीर दिखाई जाती हैं। नौजवानों को जिनसियात की बाकायदा तालीम दी जाती है। साथ ये भी लिखा था कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी अपनी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी की इस नासूर के खिलाफ महाज खोला। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तारीखी तकरीर में कहा था, हर कौम की ताकत इसका अच्छा या बुरा किरदार हुआ करता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है। अब वो सामने की जंग कभी नहीं करेगा, इसलिए दुश्मन अब हमारे कौमी किरदार पर हमला और हुआ है। क्योंकि ज़रूरी नहीं जंग मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब होती है। सलीबी इंटेलिजेंस ऑफिसर हेरमन एक इंतहाई ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप पूरी सलीबी तारीख का मुतालिया करें तो आपको ये शख्स पूरी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलीबी जब हिम्मत हार चुके थे तो इस शख्स ने इनमें जान डाल दी। इसके मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया के मशहूर मुसव्विर और मंजर निगारों को मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। इनसे ऐसी फहश तस्वीर कशी करवाई गई कि देखकर नजरें हटाना मुश्किल हो जाता। वो सेक्स जिस पर लोग एक हद तक तवज्जो देते थे फिर इसे बेहद सोचने लगे। सलीबी बादशाहों ने जब अपने इस मंसूबे को 100% कामयाब होते देखा तो अपनी किताबों में इसका तस्करा बड़ी शान से किया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस जहर को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मसले का पूरी तौर इदराक न हो सका, क्योंकि इस जहर के असर को देखते हुए हसन बिन सबाह के फिरके ने इसे बतौर हथियार अपनाया। सलीबियों से इस आर्ट ग्राफी की नई जिद्दतों पर मांग की। यूं हसन बिन सबाह की पहाड़ों में बनाई हुई पुरस्रार जन्नत में एक और हथियार का इजाफा हुआ और इसी दौरान सुल्तान बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद चल बसे। सलीबी अपना दम खम खो चुके थे, लेकिन इनका तैयार करदा जहर पोर्नोग्राफी मुसलसल फहाशी के जरासीम फैलाता रहा। यूं सदियां बीत गई, जमाने के रंग ढंग बदल गए और कई सकाफतें आए और मिट गए। आखिर 18वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। ये वो सदी है जब साइंस के इल्म में इनकिलाब की फिजा पैदा होना शुरू हुई थी। नई जिद्दतें और नई मंजिलें रोशन हो रही थे। 18वीं सदी की शुरू में पोर्नोग्राफी पर एक बार नए अंदाज में काम शुरू हुआ। इस बार पोर्नोग्राफी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा दरख्तों को भी खांड छांड कर जिनसी उजू की तरह बनाया गया। फ्रांस में हुई इस तमाशे पर लोगों का हुजूम लग गया। लोग बेपनाह दिलचस्पी से लकड़ी की बने जिनसी सामान और दरख्तों पर हुई ज्यादती देखने जोग दर जोग आ रहे थे, जिसके बाद लोगों में जिनसी आजाद ख्याली पैदा हुई। लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में वुड पोर्नोग्राफी की छोटे छोटे पोर्न हाउसेस खुल गए। दोस्तों, 1839 में कैमरा इजाद हुआ। इस इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा जादू किया, वही ये बहुत जल्द पोर्नोग्राफी का अहम हथियार भी बना। 1855 में पहली बार इसे पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस पोर्नोग्राफी में मसला ये था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक कॉपी बना सकता था। इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता था, इसलिए पोर्नोग्राफी का जिन मुश्किल का शिकार हुआ। लेकिन ये मसला उस वक्त मसला न रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ। इस इजाद के साथ ही सेक्स तस्वीर से भरपूर प्ले कार्ड्स और जिनसी खाके लोगों के हाथ में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में पूरी शिद्दत के साथ मार्केट में आ चुके थे। इन मार्केटों में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही। दोस्तों, 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 60 तस्वीर को कैप्चर करता था। फिर इन तस्वीर को चरखी नुमा मशीन पर एक बड़े रोल बंडल के साथ चढ़ाया जाता, फिर इस चरखे को हाथ से चलाया जाता। इससे तस्वीर और तेजी से घूमती थी, मानो ऐसे लगता था जैसे वीडियो प्ले हो रही हो। इसी तरीके अमल को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आती ही यूरोपीय ममालिक में फिल्म साज इंडस्ट्री का इब्तिदाई ढांचा बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही तारीख में पहली बार बाकायदा पोर्न इंडस्ट्री का आगाज हुआ।
दोस्तों पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज हुई। इसे लोमियर ब्रदर्स इंडस्ट्री ने पहली बार अवामी नमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। इसके डायरेक्टर मिस्टर अल्बर्ट क्रिश्चियंस थे। नाजरीन पहली पोर्न फिल्म 16 मिनट की थी जिसमें एक औरत को बरहना अंदाज में होश रुबा अदाई दिखाते हुए पेश किया गया। ये फिल्म निहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई। इसके साथ ही सेक्स की ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जुनून में बदल गई, जिसके बाद यूरोप की गली कूचों में लोग बेहुदा मजाक और छेड़खानी करने लगे। फिर यही चीज आगे चलकर यूरोपी सकाफत का हिस्सा बन गई। 19वीं सदी के आगाज में कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। मंजर पहले से ज्यादा साफ और मायारी रिकॉर्ड होने लगे। इसके साथ ही फ्रांस और दीगर यूरोपी ममालिक ने सरकारी सतह पर पोर्न थिएटर खोल दिए, जहां पोर्न अदाकारों की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ। 1920 तक यूरोपी तहजीब पोर्नोग्राफी की इस जहर में डूब चुकी थी। आवाम सरेआम सड़कों को बेडरूम बनाए अपना शौक पूरा करने लगी। साहिल समंदर याशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों से भागने लगे। 1870 में पोर्नोग्राफी का जहर बरी सगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। पहले ये सिर्फ तस्वीर पर मुश्तमिल था। इसी वीडियो दिखाने के लिए यूरोपी कंपनीज ने पाकिस्तान और भारत में पोर्न सिनेमा की इजाजत चाही। इसके जवाब में सिर्फ इनकार ही नहीं किया गया बल्कि पोर्नोग्राफी को बाकायदा एक जुर्म करार दिया गया। दूसरी तरफ यूरोपी ममालिक में सेक्स वीडियोस की डिमांड कम होना शुरू हुई, क्योंकि एक ही सीन हर फिल्म में देखकर आवाम बोर होने लगी। दूसरा बजाते खुद इनका माशरा इतना आजाद हो चुका था कि वीडियोस देखने की जरूरत रोज बरोज कम होने लगी। इस सूरत हाल से परेशान होकर पोर्न इंडस्ट्री ने पोर्नोग्राफी के नए अंदाज पर काम करने के बारे में सोचा। यू पोर्न कैटेगरीज प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। इस पोर्न कैटेगरी प्रोजेक्ट में सेक्स को कई अकसाम में तकसीम कर दिया गया। हर किस्म का अपना एक मुनफरिद अंदाज होता था। अगर हम आज की किसी पोर्न वेबसाइट को ओपन करें तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें सेक्स के मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आती हैं। जब कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोपीय अवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों का अज़धाम मच गया, क्योंकि इस दफा फहाशी के मनाजिर रिवायती तरीकों से हटकर रिकॉर्ड किए गए थे। ये प्रोजेक्ट पोर्न इंडस्ट्री के लिए आब हयात की सूरत इख्तियार कर गया, क्योंकि इसके बदौलत हर शख्स की जिनसी नफ्सियात उभर कर सामने आए। मसलन एक शख्स धुआंधार जिनसी मनाजिर के बजाय रिलैक्स पोर्न देखना पसंद करता है तो इसके लिए अलग कैटेगरी मौजूद होगी, और यकीनन 5 साल बाद भी वो रिलैक्स पोर्न देखना ही पसंद करेगा। यूँ हर शख्स की जिनसी ख्वाहिश के मुताबिक इसे पोर्नोग्राफी का नशा मिलने लगा। नाजरीन 1980 में VCR टेक्नोलॉजी बरसगीर में आम हुई। अगरचे 70 की दिहाई में कंप्यूटर भी पाकिस्तान में इक्का दुक्का जलवागर हो चुके थे, लेकिन आम लोग इससे नाशना थे। लिहाजा लोग पर्दा स्क्रीन से हटकर VCR की तरफ मुतवज्जा हुए। इसी दौरान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी शान से उभर कर सामने आई। यूरोपी कंपनीज ने जब एशियाई लोगों का VCR की तरफ रुझान देखा तो इनकी आंखों में लालच की चमक पैदा हुई। यूं फहश फिल्में पाकिस्तान, भारत और दीगर एशियाई ममालिक में भी ब्लैक होकर बिकने लगे। नाजरीन 1998 में पोर्न इंडस्ट्री नामालूम हाथों में चली गई। पहले ये सिर्फ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर इसे दुनिया भर को जिनसी दहशतगर्दी के लिए चुना गया। पोर्न इंडस्ट्री में एक ऐसा जिनसी तरीका मुतारिफ करवाया गया जो बराह रास्त कैंसर, ग्लूकोरिया और दीगर तबाहकुन बीमारियों का मौजब है। इस तरीके कार को ओरल सेक्स कहते हैं। आपने एक चीज अक्सर नोट की होगी, पोर्न फिल्म के चाहे कोई भी कैटेगरी वीडियो देख लें, फिल्म की स्टार्ट में ओरल सेक्स का मुजाहिरा जरूर किया जाता है। ऐसे लगता है जैसे ये भी एक बाकायदा जिनसी अमल का हिस्सा है। साइंसी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जिस्म में एक मादा मनी के साथ खारिज होता है जो DNA में अक्सर खराबी का बाइस बनता है। अगर वो मुंह के जरिए मैदे में चला जाए या दांतों में इसकी कोई बाकियात रह जाएं, तो वो मुंह के खलियात में P16 प्रोटीन नामी मादा पैदा करता है जो मुंह के कैंसर और ब्लड प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। और ये वो बीमारियां हैं जिनका इलाज यहूदी लेबॉर्ट्रियों के अलावा कहीं नहीं मिलता। नाजरीन इन बीमारियों की तमाम दवाइयाँ इसराइली कंपनी से निहायत महंगे दामों फरोख्त करती हैं। इन बीमारियों से मुतासरा मरीजों के चेहरे बदल जाते हैं और मौत सिसक सिसक कर आती है। लिहाजा ओरल सेक्स के शौकीन शौक पूरा करने से पहले चश्मे तस्वुर में अपना अंजाम भी सोच लें। नाजरीन ओरल सेक्स दरअसल खुफिया यहूदी एजेंसीज का जरिए आमदनी है।
दोस्तों यहूदी निहायत महारत से शातिराना चाल चलते हुए एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिन्हें वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी खुदा का तस्वुर ना हो, जहाँ कोई तहजीब ना हो, जहाँ कोई कानून ना हो, बस एक ही उसूल हो और वो है यहूदी गुलामी। इस मिशन की तफसीलात बहुत चश्मकुशा और दिल आवेजा हैं। बस इतना कहूँगा कि पूरी दुनिया में यहूदी राज के लिए हर वो हथकंडा आजमाया जा रहा है जो आज की तारीख में मुमकिन है। लोगों को हर तरफ से जिनसी, नफसियाती, सियासी, समाजी और मजहबी गरज हर तरफ से पंसाया जा रहा है और हम लोग बेखबर फंसते जा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद 20वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। एशिया में अभी धुंधले मयार की वीडियोस टेक्नोलॉजी का दौर खत्म होने वाला था, जबकि यूरोपीय ममालिक में HD टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आ चुकी थी। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से भी भरपूर फायदा उठा रहे थे, जबकि पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेट सर्विसेज 1992 में आई। इसे एक यूरोपीय कंपनी ब्रेन नेट ने पाकिस्तान में प्राइवेट तौर पर लॉन्च किया था। इसके पहले इंजीनियर मुनीर अहमद खान थे जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर को कंट्रोल किया। इसकी इब्तिदाई स्पीड 128 KB थी। 1995 में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड यानी PTCL ने इंटरनेट ऑल पाकिस्तान के लिए खरीद लिया। सन 2000 में इंटरनेट पाकिस्तानी अवाम में मकबूल होना शुरू हुआ। इसके साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर भी सरहदें पहलांगता हुआ दाखिल हुआ। यूरोपीय ममालिक में पहले पोर्नोग्राफी सिनेमा में दिखाकर या जिनसी तस्वीरों के जरिए पैसा कमाया जाता था, लेकिन इंटरनेट ने ये झंझट खत्म कर दिया। नाजरीन, इंटरनेट ने बाकायदा खुद ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया, जिसे अवामी तौर पर इतनी पजीराई मिली कि सब रिकॉर्ड्स टूट गए। यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिली। 2015 की गूगल रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 90 लाख पाकिस्तानी पोर्न वेबसाइट का विजिट करते हैं, जबकि भारत से रोजाना 6 करोड़ लोग फहश वेबसाइट तक रसाई हासिल करते हैं, जिससे पोर्न इंडस्ट्री रोजाना करोड़ों डॉलर्स का मुनाफा कमाती है। ये वो तादाद है जो वेबसाइट्स ब्लॉक होने के बावजूद किसी न किसी तरह मतलूबा साइट्स तक पहुंच ही जाती हैं। दोस्तों कहते हैं हर चीज की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाली आवाम उकता गई, क्योंकि पोर्न फिल्म में काम करने वाले अदाकार और अदाकाराएं निहायत खूबसूरत होती हैं और इनकी जिनसी पावर भी जबरदस्त होती है। लेकिन जब लोग इस फेल को हकीकत में बनाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर इन्हें अपने पुरानी साथी पर गुजारा करना पड़ता है, जो कि अरसा पहले अपनी जिनसी कशिश खो चुका होता है। नफ्सियात की इस धारे ने पोर्न इंडस्ट्री मालिकान को एक बार फिर सोच के कटहरे में खड़ा किया। 2014 में एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी वजूद में आई। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन सेक्स गर्ल कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से एक निहायत खूबसूरत लड़की का वजूद तराशा जाता है, फिर इसे इस कदर हकीकी बनाया जाता है कि असल वजूद और इस मुजस्समे में कोई फर्क नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। इसका जिस्म इतना नर्म नाजुक बनाया जाता है कि जिंदा वजूद के नजाकत को रद्द करता है। इनकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज ऐसा है कि बस जान डालने की कमी रह गई है। इन्हें देखकर आंखें बार बार धोखा खाती हैं। इन सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी मखसूस अज़ा में ऐसे मसाले इस्तेमाल किए गए हैं कि फहाशी का सुकून 3 गुना बढ़ जाता है। इस तरह खवातीन के लिए सिलिकॉन बॉयज के निहायत खूबसूरत मुजस्सिमे बनाए गए। इन मुजस्सिमों की एक अहम खासियत ये भी है कि आप इनकी जिस्मानी लचक को किसी भी जाविये के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सिलिकॉन जिनसी मुजस्सिमे में कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जो आपको दायमी जिनसी मरीज बना सकते हैं, क्योंकि तमाम सेक्स मेडिसिन भी इन्हीं मुजस्सिमों के खालिक बना रहे हैं। एक तरह से ये लोग बीमारी लगाने के भी पैसे लेते हैं और इलाज के नाम पर मुस्तकिल गाहक बनाकर भी लूटते हैं। नाजरीन, 2005 में सिलिकॉन मुजस्सिमों को यूरोपीय मार्केट में लॉन्च किया गया। जैसे ही ये मुजस्समे मार्केट में आए तो खरीदारों की हुजूम लग गए। इन्हीं मुजस्सिमों की बदौलत मर्द औरत का आपस में जिनसी ताल्लुक भी कमजोर हुआ, जिससे शरह पैदाइश में वाज़ेह कमी वाक़ हुई। इसके साथ वर्चुअल रियलिटी डिवाइस ने रही सही कसर पूरी कर दी। यूरोपीय ममालिक में शरह पैदाइश तो 18वीं सदी से ही कम पड़ गई थी, लेकिन 2010 के बाद ये कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। अलबत्ता मुस्लिम कम्युनिटी बराबर
شرح پیدائش پر برقرار رہی۔ اسی صورتحال سے گھبرا کر بعض ممالک میں چلڈرن ہاؤسز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں عورت و مرد کو بھاری رقم دے کر بچہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بچے کی تمام افزائش چلڈرن ہاؤس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ناظرین، ہالینڈ میں بچہ پیدا کرنے والی عورت کو $10,000 دیے جاتے ہیں۔ ہمارے علماء حضرات چاہے جو بھی خیال رکھتے ہو لیکن یہ سچ ہے، پورنوگرافی کا زیادہ نقصان خود انہیں کا ہوا جن کی ایجاد تھی۔ آج اگر مسلمان بھی اس کا شکار ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے مذہب، ثقافت اور نسل کو لے کر برابر چل رہے ہیں، جبکہ مغربی معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ آرٹیفیشل بچے پیدا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ 2013 میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ 2050 تک اسلام کی افرادی پاور پوری یورپ پر حاوی ہو جائے گی، لہٰذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر محدود کیا جائے۔ لوگوں کی دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کر کے انہیں اپنے آزاد معاشرے کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ اس کا ہتھیار خود اس کی قوم کو ختم کر چکا ہے، لیکن جاتے جاتے مسلمانوں پر آخری وار ضرور کرتے جاؤ۔ بس ایک آخری مہربانی یہ کرتے جائے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حفیظ الرحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔